आप झूले में पधारो। सखी जन श्री जी से प्रार्थना कर रही हैं, झूलन झूलन चलो ही डोरना, वृषभान नंदनी झूलन चलो ही डोलना, वृषभान नंदनी। झूलन चलो ही डोरना, वृषभानु नंदिनी झूलन चलो डोलना, वृषभानु नंदिनी। सावन की तीज आई, सावन की तीज आई। ये सावन की तीज हरियाली तीज बोली जाती है। ये दूसरे पाख में पड़ती है, इसलिए कि जब तक सारी लताएं हरी हो जाएं, प्रथम पक्ष में हरियाली आरंभ होती है, लेकिन इस समय हरियाली चारों ओर, पृथ्वी ने हरी साड़ी पहन लिया है, इसलिए इसको हरियाली तीज कहते हैं। सावन की तीज आई, सावन की तीज आई। घन घोर घटा छाई, घन घोर घटा छाई। ये राधे रानी किशोरी, घन घोर घटा छाई, घन घोर घटा छाई। इसको रख लो, ऊपर लगवा देना। हैं? हाँ, हम समझ गए। आप जब आप देखोगे तो आपको लगा मिलेगा। सावन की घट, सावन की तीज आई, सावन की तीज आई। घन घोर घटा छाई, घन घोर घटा छाई। मेघन झरी लगाई, पर बूंद मंदिनी, मेघन झरी लगाए, पर बूंद मंदिनी। झीनी झीनी बूंद जब पड़ती रहे तो उस झूले का क्या रस है। घन घोर मेघन झरी लगाई, पर बूंद मंदिनी, मेघन झरी लगाए, पर बूंद मंदिनी। झूलन चलो ही डोरना, वृषभानु नंदिनी झूलन चलो ही डोरना,
वृषभानु नंदिनी श्री राधा 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 वृषभानु नंदिनी इस भाव से किशोरी जी की नाम ध्वनि करो कि हम लोग सभी तो गा नहीं रहे हैं, लेकिन प्रार्थना कर रहे हैं कि श्री जी आज पधारें। आज जैसे इस पद का भाव है, वृषभानु नंदिनी चलो हिंडोराना वृषभानु नंदिनी झूलन चलो हिंडोराना वृषभानु नंदिनी वृषभानु नंदिनी झूला अधिकतर कदम की डार में पड़ता है। सब जानते हैं कदम श्री कृष्ण की लीला में बहुत महत्वपूर्ण है। श्याम सुंदर कदम के वृक्षों पर बैठ करके बंशी बजाते हैं। कदम की डार पर ही झूला अधिकतर पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि वर्षा ऋतु में आजकल जब कदम खुलते हैं, बड़ी झीनी सुगंध चारों ओर, एक कदम सारे वन को सुगंधित कर देता है। तो जब कदम फूलते हैं, झूला पड़ता है, तो ऊपर से कदम के फूल टपका करते हैं। सुगंध के साथ फूलों की वर्षा और बूंदों की वर्षा, इस संयोग ऐसा बनता है, कदम ऊंचा भी होता है। सुंदर कदम की डारी, सुंदर कदम की डारी, सुंदर कदम की डारी, सुंदर कदम की डारी, झूला पर्यो है प्यारी, झूला पर्यो है प्यारी, झूला राधे झूला पर्यो है प्यारी, झूला पर्यो है प्यारी, देखो देखो कुंवर किशोरी री सब दुख निकंदनी, देखो कुंवर किशोरी री सब दुख राधा रानी को दुख निकंदनी कहा। समस्त दुखों को शांत करने वाली राधा। राधा कहने मात्र से कोटि कोटि बाधाओं का नाश होता है। ऐसा इसलिए कहा गया है, राधा रानी के अनेक रूप हैं, उनके नाम में अनेक शक्तियां हैं और उनके नाम की अनेक व्याख्याएं हुई हैं। राध संसिद्धौ
राध आराधने, राज वृद्धायाम, राधाने धाधाने धाधारणे और राध द्रोहे, राध पाके, राध नक्षत्रे, यानी कितने प्रकार से राध धातु से राधा नाम सिद्ध हुआ। एक है राध हिंसायाम धातु, हिंसायाम जो नष्ट करती हैं। क्या नष्ट करती हैं? भक्तों के विकार, ये प्राकृत काम नष्ट कर देती हैं। दिव्य प्रेम का उदय होता है तभी। इसीलिए रास पंचाध्यायी में कहा गया, विक्रीडितम ब्रजवधूभिरिदंच विष्णो श्रद्धान्वितो नु शृणुयादथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृद्रोगमाश्वपिनोत्यचिरेण धीरः। ये हृदय रोग जो काम है, ये राधा रानी की लीलाओं के गाने से नष्ट हो जाता है। क्यों नष्ट हो जाता है? क्योंकि राध हिंसायाम धातु से राधा नाम बना। श्री जी जब आती हैं तो वो समस्त प्राकृत काम नष्ट हो जाते हैं। हमने आपको पद सुनाया था अग्रस्वामी का, जय जय श्री राधा पद पंकज, जय जय श्री राधा पद पदम। कैसे चरण हैं? परम कोमल सुभग शीतल, कृपायुत सब कदम। उनके चरण, कृपा, उनके जितने भी कदम हैं, चरण चलती हैं, वो सब कृपायुक्त हैं। उनका देखना सुनना सब कृपा है। ऐसी किशोरी जी हैं। और उनके चरणों का चिंतन या भाव करने से सांसारिक प्रेम मिथ्या लगता है। जिस समय राधिका रानी के चरणों का चिंतन होता है, सारा संसार, इसका प्रेम, इसका वासनात्मक प्रेम सब मिथ्या लगता है। जब मिथ्या लगे तो समझो कि हमको श्री जी के चरणों का चिंतन हो रहा है। और जब तक मिथ्या नहीं लगता है तो समझ लो हम राधा रानी के उपासक नहीं हैं, हम वो कामोपासक हैं। चरण चिंतत आमाला उरसिज जगत सब ही छदम। ये संसार धोखा है। प्रेम तो केवल राधा कृष्ण जानते हैं, और कोई संसार में प्रेम जानता ही नहीं तो करेगा क्या? अग्रस्वामी कहते हैं जगत सब ही छदम, ये सब संसार छद्म है, धोखा है, एक क्षणिक है। आज तुमको लग रहा है कि ये बहुत हमारा परिवार, बच्चा, प्रेम, स्त्री सब प्रेम कर रहे हैं, कल टूट जाएगा, निश्चित टूट जाएगा। इसीलिए श्री जी का नाम है दुख निकंदनी। जब तक मनुष्य इस संसार से प्रेम की आशा करता है, वो दुख के समुद्र में डूबता है। और जब राधा रानी के चरणों के चिंतन करता है, तब उसको लगता है सब जगत छद्म है, धोखा है, केवल सत्य है तो राधा माधव। इसीलिए श्री जी को दुख निकंदनी कहा गया। देखो कुंवर किशोरी सब दुख निकंदिनी, देखो कुंवर किशोरी दुख निकंदिनी, सब दुख निकंदिनी, सब दुख झूलन चलो आ राधे
चलो हिडोरना वृषभानु नंदिनी झूलन। चलो हिडोरना आज आप श्रृंगार करो, चलो जल्दी। पहनो पहनो सुरंग साड़ी, पहनो सुरंग साड़ी। ये भक्तों की भावना होती है, चाहे जैसा श्रृंगार धारण करावें। काली घटा होती है, लाल घटा, हरी घटा, पीली घटा, उसके अनुसार श्रृंगार बदलता रहता है। पैरो सुरंग सारी, सुरंग सारी। एरी मानो बिनय हमारी, मानो बिनय हमारी। वाह, आपके मुख चंद्र की चांदनी चारों ओर फैल रही है। सारा वृंदावन आपके मुख चंद्र की चांदनी से झकाझक हो रहा है। मुख चंद्र की और आपके मुख चांदनी का प्रकाश, मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी का प्रकाश, और दूसरे आपकी मधुर मुस्कान एक फंदा है जो श्री कृष्ण को बांध देता है, जकड़ देता है। रसकों ने लिखा है, ऐसा जकड़ देता है। ययोन मीलत केली विलसित कटाक्षय ककलया, कृतो बंदी वृंदा विपिन कलभेन्द्रो जड कलह, जड़ी भूत क्रीडा मृग इव यदाज्ञालव कृते, कृति न सा राधा शिथिलयतु साधारण गतिम। जब श्री जी विराजती हैं और यौन मीलत केली, खिलते हुए केली लीला के समय, विकसित होते हुई लीला के समय, जब अपने कटाक्ष से देखती हैं श्याम सुंदर को, यौन मीलत केली विलसित कटाक्षय कलया, उसी समय वृंदावन में कहते हैं एक गजराज मस्त हाथी की तरह घूमने वाला कोई श्याम है। नंद नंदन जिसको कहते हैं, एक पद भी आता है, परमानंदा जी ने गाया है कि वो नंद नंदन कौन है। बड़ा सुंदर पद है, एक कड़ी सुना देते हैं। आवे माई नंद बाबा को हाथी, आवे माई नंद बाबा को हाथी, हाथी हाथी, ए आवे माई, देखो आवे माई नंद बाबा को हाथी। बड़ा सुंदर पद है। हमने इसलिए सुनाया कि केवल संस्कृत में नहीं, रसिकों ने भी लिखा है कि एक वृंदावन में गजराज घूमता है, मदमस्त गजराज है। वो वृंदावन में घूम रहा है, मदमत्त है। हाथी जब मद में मत्त हो जाता है, मद चूता है। जिन्होंने गज शास्त्र पढ़ा है वहां लिखा है, करात कटाभ्याम मेट्राभ्याम नेत्राच्च मदश्रुति, सप्त स्थानों से उसके मदस्राव होता है। करात हाथी के दोनों सूंडों से, दोनों कर्ण कानों से, दो चार, दोनों नेत्र, 6 मेट्र 7 स्थानों से मद स्राव होता है। वो मद में पागल घूमता है। उस समय वो वश में नहीं आता। हमने एक बार देखा था, करीब 50-52 साल पुरानी बातें हैं, 52 साल, प्रयाग के कुंभ में एक हाथी पागल हुआ था।
तो वो किसी तरह से उसको गोली और बल्लम मार मार के उसको जमुना जी में घुसा दिया गया और निकलने नहीं दिया गया कई दिनों तक। तो जब जाकर कुछ मद ठंडा हुआ तो वो कहते हैं ऐसे ही इस ब्रज में एक मदमत्त हाथी घूम रहा है। वो हाथी जब कौन था? नंद नंदन। वो जब श्री जी के सामने पहुंचा, ययोन्मीलत केली विलसित कटाक्षैक कलया, श्री जी ने अपने कटाक्ष से देखा उस मस्त हाथी को जो झूमता चला रहा था। बस उस कटाक्ष को देखते ही, राधा रानी के नेत्रों के कटाक्ष को देखते ही हाथी जड़ के तरह खड़ा हो गया। कृतो बंदी, और बंदी हो गया, बिना साकर बिना कुंदा के वो बंदी होकर के वही खड़ा हो गया। कृतो बंदी वृंदा विपिन कलभेंद्रो मद कलह, वृंदावन के बीच में, विपिन माने मध्य में, उस महान अरण्य में कलभेंद्र माने गजराज जो मद कल जिससे मद चू रहा था वो बंदी हो गया राधा रानी के नेत्रों के देखने मात्र से। बोले बंदी कैसे हुआ? बोले इस तरह हुआ, मदमस्त हाथी, उसके सामने कोई आ जाए तो बचना मुश्किल, लेकिन जड़ी भूता, उजड़ हो गया हाथी। नंद नंदन कुछ नहीं कर पाए। क्रीडा मृग इव यदाज्ञा लव कृते, वो हाथी की जगह क्रीडा मृग बन गए। क्रीडा मृग इसको कहते हैं जिसको नायिकाएं जिस हिरण को पालती हैं और उनके इशारे से नाचता है वो हिरण, उनके प्रेम के अधीन होकर के वो नायिकाएं जब जिधर चाहती उस हिरण को बाईं ओर, कभी दाईं ओर, कभी सामने नचाती हैं। बोले वो गजराज अब क्रीडा मृग बन गया था, खेलने का खिलाने का हिरण बन गया राधा रानी ब्रजभान नंदिनी का। क्रीडा मृग इव यदाज्ञा लव कृते, जिनकी आज्ञा में वो बंध गया ऐसी राधा रानी। कृति न सा राधा शिथिलयतु साधारण गतिम, वे राधा रानी हमारी साधारण गति को, जो हम लोग, हमारे जैसे लोग सांसारिक वासनाओं में नाच रहे हैं, भोग और ऐश्वर्यों में नाच रहे हैं, हमारी साधारण गति को नष्ट कर दे। क्योंकि राधा रानी का नाम है राध हिंसायाम, जो करोड़ों बाधाओं का नाश करती हैं। राधा राधा राधा, और कटे कोटि बाधा, उनका नाम राधा है। इसीलिए आप जब आपके मुख चंद्रमा का प्रकाश फैलता है और आप जब मुस्कुराती हैं, वो ऐसा फंदा है कि उस फंदा में नंद नंदन गजराज भी बंध जाता है। ए पहरो सुरंग साड़ी, ए मानो बिनय हमारी, मुख चंद की उजारी, मृदुहास फंदिनी, मृदु चंद की उजारी, मृदुहास चंदिनी, ए मुख चंद की, मुख चंद की उजारी, मृदुहास फंदिनी, मुख चंद्र की उजारी, मृदुहास फंदिनी, झूलन चलो हिडोरना वृषभान नंदिनी, झूलन चलो
मम मान सीख लीजिए, सखियां शिक्षा देती, हे राधे सखियों का अधिकार है, हमारी शिक्षा मानो राधे। मम मान सीख लीजिए, सुंदरी न देर कीजिए, ए सुंदरी न देर कीजिए, हम तो आपको देख देख के जी रही हैं, आपकी गयंदनी चाल, गजराज गामिनी गजगामिनी, हम तो बिलोक जीजे, तू है गति गयंदिनी, हम तो बिलोक जीजे, तू है गति गयंदिनी, तू है गति गयंदिनी, तू है गति गयंदिनी। राधे श्री झूलन चलो ही डोरना, वृषभानु नंदनी झूलन चलो ना, वृषभानु नंदनी। आखिरी पंक्ति है, दिन वृंदावन तो देखो राधे, शोभा लखो विपिन की, शोभा लखो विपिन की, शोभा लखो विपिन की, फूली लता द्रुमन की, फूली लता द्रुमन की, अरे फूली लता द्रुमन की, अरे फूली लता द्रुमन की। सुन अर्ज रसिक जन की प्रार्थना सुनो, आपके चरणों की वंदना करके हम कहती हैं कि आज तीज है, पधारो। सुन अर्ज रसिक जन की, करो चरण बंदिनी, सुन अर्ज रसिक जन की, करो चरण बंदिनी, सुन अरज रसिक जन की, करो चरण बंदनी, सुन अरज रसिक जन की, करो चरण बंदनी। झूलन चलो हिंडोरना, वृषभानु नंदिनी झूलन चलो हिंडोरना, वृषभानु